एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बट मैं ये बता दूं कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्वेश्चन नंबर 18 का एग्जैक्ट कॉपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 को मैंने डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला में कैसे सारी वैल्यूज रखेंगी, मैथ कैसे की है और फिर फाइनली लैम्डा कैसे निकाला है। बट अगर आपने डायरेक्ट ये क्वेश्चन ओपन किया है क्वेश्चन नंबर 19 तो मैं हल्का सा इसमें बता देती हूँ। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमको दिया हुआ है। वो फॉर्मूला है -2.18 10 की पावर -18 डिवाइड बाय n स्क्वायर जे। n क्या है? ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, ये हमको दिया है। आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2। ऑर्बिट नंबर 2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीटली बाहर ले जाना। कंप्लीटली बाहर ले जाना मतलब क्या हो जाता है? इनफाइनाइट बोलते हैं। वो n की वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट, कि हम उसको एटम से बाहर ले गए। और सेकंड क्वेश्चन है तब की एनर्जी बताओ कि 2 में से कंप्लीटली बाहर ले गए। पहले तो ये एनर्जी बताओ, और वो जो तुमने किया उस ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ थी, तो एनर्जी अगर आ जाएगी तो एच सी बाय लैम्डा जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे, इससे लैम्डा भी आ जाएगा। पर हमको सबसे पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, -2.18 10 की पावर -18 डिवाइड बाय n स्क्वायर जूल। अब n स्क्वायर 2 हो जाएंगे। एक n तो तब हो जाएगा जब वो 2 में पड़ा हुआ है और एक हमको उसको इनफाइनाइट में ले जाना। तो इसका जो डिफरेंस है वो डेल्टा ई हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 18 मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो पूरा की पूरा 0 हो जाता है, तो बचता है 2.18 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 4। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ई की। क्वेश्चन नंबर 18 में तो ये फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में फॉर्मूला भी दिया है, बोला यहाँ पे एक बार 2 रखो, उसको कंप्लीटली बाहर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट रखो, और ये हमारे सिंपल एकदम कैलकुलेशन से एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द एनर्जी to remove an electron completely from orbit number 2। सेकेंड क्वेश्चन है कि इस ट्रांजिशन का लैम्डा निकालो। तो लैम्डा का फॉर्मूला भी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। यहां से ये वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, एच है प्लैंक कांस्टेंट, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और डेल्टा ई वो है जो यहाँ से अपन ने निकाला है। यही वैल्यू यहाँ पे रखिए, और ये फाइनली हमारे पास आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू, जो कि मीटर में है, बट 10 की पावर -10 मीटर, तो उसको एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। ये भी स्टेप एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कैसे रेप्लिका है क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 भी सिंपल है, फॉर्मूला पे बेस्ड ऐसा एग्जैक्ट वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और लास्ट में लैम्डा निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम ऐसा ही इसके ऊपर बेस्ड है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, और पहले जो है वो इनफाइनाइट आएगा, फिर -E2 बाद में करेंगे। ऐसी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व हो सकते हैं। और भी मैं अब शायद ये एनर्जी का क्वेश्चन यहाँ पे फाइनली फिनिश हो रहा है, उसके बाद डी ब्रोगली और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ देखने से या सुनने से नहीं होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फॉर्मूला बिना देखे लिखने की ट्राई करना। ये जो फॉर्मूला होते हैं वो भले अभी देखने पे लगता है डिवाइड बाय n स्क्वायर है, पर एग्जाम में हम भूल जाते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में यहाँ पे z स्क्वायर भी है, पर z क्या है? हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे अपन नहीं भी लिखे तो चलता है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का एग्जाम था ग्रेजुएशन में, और मैंने बहुत ही 3-4 बार रिवीजन किया था, बट मैंने लिख के प्रैक्टिस नहीं की थी। और मुझे जब लिखने के टाइम पे इतना कंफ्यूजन हुआ था कि z स्क्वायर ऊपर है, n स्क्वायर ऊपर है, क्योंकि एक फॉर्मूला नहीं होता है। ये इसी सेकेंड चैप्टर में लगभग 15 to 20 फॉर्मूलाज है। तो जहां पे भी ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूलाज और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज 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 2 से 3 बार फटाफट पेंसिल से, ध्यान भी नहीं हो तो भी ऐसे 1-2 मिनट में लिख लिख के, पहले देख देख के लिखो,
पर हाथ से लिख के ही उसको याद करने की ट्राई करना, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगेन आई थिंक एनर्जी का क्वेश्चन यहाँ पे अब थोड़ा सा स्टॉप आ रहा है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे, मजा आएगा। थैंक यू।